सिर्फ ये मोहब्बत नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और इंसान पूरे दिन नाच गाना करते रहे, पूरे दिन उधमबाजी करता रहे और नमाज के वक्त आया नमाज भी ने गाया कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। जो इंसान नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल की आंखें ठंडी कर रहा है, वो इन्हें तो नमाज ही छोड़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्ली व सल्लिम। आज 12 रबीउल अव्वल 2025। 12 रबीउल अव्वल के ताल्लुक से बहुत से हज़रात ईद मिलाद नबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आप अलैहिस्सलाम पीर के दिन पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखकर ये बता दिया कि आप अलैहिस्सलाम का पैदा होना ये कोई त्यौहार नहीं। रोज़े का मतलब क्या है कि त्यौहार नहीं है। आप ये देखें, रमज़ानुल मुबारक आता है, पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं, जैसे ही रोज़े ख़त्म हुए फौरन ईद का दिन आ गया। जब तक रोज़े ख़त्म नहीं होंगे तब तक ईद आती है। रोज़े ख़त्म नहीं होंगे तो ईद नहीं आएगी। रोज़ा ख़त्म हुआ तब ईद आई। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, रोज़ा भी हो और ईद भी हो ऐसा नहीं। ईद का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। ईद का मतलब क्या है? और इस्लाम के अंदर दो ही ईदें हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। लेकिन हम लोगों ने तीसरी ईद भी बना दी, ईद मिलादुल नबी। शरीयत ने 2 ईद बनाई थी और हमने शरीयत के अंदर थोड़ा और बढ़ा दिया, हमने 3 ईद बना। थोड़ा सा कमी महसूस हुई ईद के अंदर, थोड़ी कमी सी महसूस हो गई, यार दोनों काम में चल रहे हैं, और बना दो। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इस्लाम में सिर्फ 2 ईद है और ईद भी हो यानी ईद भी हो और रोज़ा भी हो। ईद और रोज़ा दोनों एक साथ इस्लाम में जमा नहीं होते। या तो ईद होगी या रोज़ा होगा। ईद होगी तो रोज़ा नहीं होगा और रोज़ा होगा तो ईद नहीं होगी। आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा, उसके अंदर एक हिकमत ये भी हो सकती है कि आपने रोज़ा इसलिए रखा, रोज़ा रखकर बता दिया कि भाई खुशी का दिन नहीं है। खुशी के दिन रोज़े नहीं रखे जाते। आपने देखा कभी खुशी का मौका और रोज़ा रखे जाते? एक साहब है, उनका बच्चा डॉक्टर बना, बेहतरीन नंबर पर पास हुआ, और क्या कह रहे हैं, मैं भी रोज़ा रखूँगा, तू भी रोज़ा रख। अब पड़ोसी क्या कहेगा, अबे यार हम तो सोच रहे थे मिठाई खिलागा, तू रोज़ा रखवा आराम से। एक साहब की शादी हुई, अगले दिन क्या कर रहे हैं, साहब वलीमा था, आज वलीमा है, मेरा भी रोज़ा है और आप सबका भी दावत काहे की भेजी जा रही है? साहब वली जैसे बोलते हैं ना, वलीमे की दावत करते हैं, तो वलीमे की दावत नहीं भेज रहे, रोज़े की दावत भेजी जा रही है। तो साहब क्या रोज़ा रखवा वलीमा है। अब लोग क्या कहेंगे, अबे खुशी का मौका था यार, वलीमा है, तू रोज़ा रखवा आराम से। तो खुशी के दिन रोज़ा नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखकर बताते हैं खुशी का दिन नहीं। दूसरी चीज मेरे मुख्तरम बुजुर्ग को याद करनी है, अगर रोज़ा देखें रबीउल अव्वल आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल आप पैदा हुए, और इसके अंदर थोड़ा इख्तिलाफ भी है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ ले गए तो 12 रबीउल अव्वल, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं आप 8 तारीख को पैदा हुए, बहुत से कहते हैं 12 को पैदा हुए, इसके अंदर थोड़ा इख्तिलाफ है, चलो हम मान लें, लेकिन आपकी वफात जो हुई है वो 12 को हुई है, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब हम जो अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं और हम जो खुशियां मना रहे हैं, आपके जाने की खुशी मना रहे हैं या आपके आने की खुशी मना रहे हैं? इसके आप अलैहिस्सलाम जिस दिन उसी दिन 12 को पैदा हुए और 12 को अल्लाह ने बुला लिया, इसके अंदर एक हिकमत ये भी तो है ताकि लोग खुशी ना मनाएं। भाई अगर खुशी मना रहे हैं पैदा होने की, तो हम किस दिन मनाएंगे? और हम मना रहे हैं तो खुशी किस दिन मनाएंगे? तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इंसान देखो, खुशी 2 तरह की होती है। एक तो होती है बच्चों वाली खुशी, एक होती है बड़ों वाली खुशी। हम जो लोग खुशियां मनाते हैं ना, आप और हम बच्चों वाली खुशी मनाते हैं। कैसे? आपने देखा एक अल्लाह वाले बहुत बड़े बुजुर्ग, मान लो हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो जिसको मानते हैं, वो आज हमारे घर में तशरीफ ला रहे हैं। अब इंसान क्या करेगा? घर वाले सारे कितने खुश होंगे, भाई हिंदुस्तान के सबसे बड़े वाले अल्लाह वाले हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं, तो कितना इंसान खुश होगा। वो भी खुश, महल्ले वाले भी खुश, हमारे भाई महल्ले में आ रहे हैं, और रिश्तेदार भी खुश। अब अच्छे अच्छे खाने बनाएगा इंसान ही बनाएगा। अब अल्लाह वाले आने खिदमत करनी है, अच्छा इंसान खाना बनाएगा। बच्चे भी खुश हो रहे हैं, बच्चे भी क्या हो रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, आज भाई आज तो माशाल्लाह अच्छे खाने बन रहे हैं, आज खुशी का दिन है, आज ये है वो है। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, बच्चों की जो खुशी होगी, बच्ची इस चीज के अंदर है कि अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, और जो बड़े जो खुश हो रहे हैं ना,
बड़े उनके आने पे जो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े इसलिए खुश नहीं हो रहे कि अच्छे खाने बनने हैं, बड़े इसलिए खुश हो रहे हैं कि भाई अल्लाह वाले आ रहे हैं, इनसे कुछ नसीहत हासिल करेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, इनसे अपने लिए दुआ को कहेंगे कि ये कुछ हमें नसीहत करेंगे, ये कुछ हमें अमल बताएं करने का। बड़ा इसलिए खुश होता है और बच्चा इसलिए खुश होता है कि अच्छे खाने बनेंगे। आज हम लोगों ने क्या कर दिया, बच्चों वाली खुशी के अंदर मुब्तला हो, अच्छे खाने बना लो, साफ डीजे बजा लो, धूमधाम कर लो और सजावट कर लो, ये बच्चों वाली खुशी है। बड़े वाली खुशी तो ये थी आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हमें चाहिए था कि आप अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते, जिस तरीके पर आप अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी है अपनी जिंदगी को उस तरीके पर गुजारते। जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें काम करने के लिए कहे हैं उन कामों को हम करते, जिन कामों से आप अलैहिस्सलाम ने हमें रोका है उन कामों से हम रुक जाते। मोहब्बत ये नहीं है, सिर्फ ये मोहब्बत नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और इंसान पूरे दिन नाच गाना करते रहे, पूरे दिन उधमबाजी करता रहे और नमाज के वक्त आया नमाज भी ने गाया कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी आंखों में ठंडक नमाज के अंदर है, और अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। जो इंसान नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के रसूल की आंखें ठंडी करता है, वो तो नमाज ही छोड़ दे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये तो जाहिरी खुशी दिखा रहा है लेकिन अंदर से अल्लाह के रसूल को खुश नहीं कर रहा है। रोडों पर जाम लगाना, रोड रास्ते ब्लॉक कर देना, ये मेरे भाई इस्लाम का तरीका नहीं है। ये इस्लाम का इतना गुस्सा आ रहा था आज मैं जब आया तकरीबन 11:15 साढ़े 11 के वक्त मैं घर से आया, खैम नगर से लेकर और इधर तुम्हारा छतरी वाला पीर और छतरी वाले पीर साहब घंटा घर तक इतना तगड़ा जाम था, सारी कारें लाइन से लगी हुई है। उसके अंदर एम्बुलेंस भी है, उसके अंदर परेशान लोग भी हैं, उसके अंदर वो भी है जो किसी की मैयत के अंदर जा रहा है, उसके अंदर वो भी है जिसके घर वाले बीमार है, उसके अंदर वो भी है जो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। और क्या उसके दिल के ऊपर गुजर रही बेचारे। ये इस्लाम था। इस्लाम तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग को ये सिखाता है, अल्लाह के रसूल हमें जाम लगाने सिखा कर नहीं गए, अल्लाह के रसूल ये सिखा कर गए हैं अगर रास्ते के अंदर तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है उसको हटा दो, सबसे सवाल मिले। अल्लाह के रसूल ने ये सिखाया है। अंधी मोहब्बत नहीं चाहिए। असल मोहब्बत मेरे मुहतरम बुजुर्ग ये नहीं है, असल मोहब्बत तो ये है आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना, ये असली हकीकी मोहब्बत। आप देखें एक बच्चा है, जो बच्चा वालिद साहब की बात को मानता है, जैसे वालिद साहब ने कह दिया बच्चा ऐसे करता है, जैसी माँ ने कह दिया बच्चा अपनी माँ की बात मानता है, माँ उससे खुश होती है। दूसरा बच्चा है बहुत खुश होता है, माँ मेरी माँ माँ की बात नहीं मानता, मेरा बाप नहीं, बाप की क्या है बात नहीं मानता। दूसरा बेटा है बाप गाता नहीं फिरता, सारे बाप की नारे नहीं लगाता, लेकिन जैसा बाप कहता है ऐसे करता है, अपने बाप के खिलाफ नहीं करता। मेरे मुख्तर बुजुर्ग को बताओ ये माँ बाप किससे खुश होंगे? जो बात मानता है उससे खुश होंगे, जो माँ बाप के नारे लगाता है उससे खुश होंगे। असल तो बात का मानना है। भले जब भी घर के अंदर आता है माँ की पौड़ी भर ली, मेरी अम्मी बहुत मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन माँ ने कहा बेटा स्कूल जाना है जाता नहीं, माँ ने कहा मस्जिद जाना है जाता नहीं, माँ ने कहा फला बच्चे साथ नहीं खेलना उसी साथ खेलता है, वैसे मोहब्बत दिखा रहा है। तो ये मोहब्बत है। बोलो किससे खुश होंगे माँ बाप? पहले जा इधर को हट, बात तो मानता नहीं हमारी। ऐसे ही मेरे मुहतरम को हमने कर लिया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने उधम काटना शुरू कर दिया और रास्ते जाम करने शुरू कर दिए। बताओ इस्लाम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या लोगों के दिल के अंदर इस्लाम की अहमियत बैठेगी कि भाई ये है इस्लाम, इनका इस्लाम क्या है, इनका ये इस्लाम है, देखो रास्ते ब्लॉक कर रखी है। अल्लाह के रसूल के नाम पर रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, जो सिखा कर गए थे कि रास्ते तकलीफ देने वाली चीज को हटा दो, और हम लोगों ने उसी को सारे रास्ते खत्म कर दिए। ये तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये तो दीन को बदनाम करना है। ये दीन की इशाअत नहीं है, ये दीन को बदनाम करना है। कोई शरीयत के अंदर कोई त्योहार कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके अंदर आप रास्ते जाम कर दें और लोगों को परेशान करें, कोई अमल ऐसा नहीं। इस्लाम तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों ये सिखाता है कि लोगों को आप राहत दें। इस्लाम तो ये सिखाता है कि आप लोगों की भलाई करें। इस्लाम एम्बुलेंस भी रास्ते में जाम में खड़ी हुई है, एम्बुलेंस को तो रेड लाइट पे भी रुकने की इजाजत नहीं है। अगर रेड लाइट हो रही है और एम्बुलेंस आई तो उसको क्या है, सीधे निकल जाओ, रेड लाइट रुको मत, एम्बुलेंस के लिए रास्ते निकलने का। लेकिन हम लोग उसको रोक खड़ा कर दिया कि हमारे सामने एम्बुलेंस भी कुछ नहीं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, असल मोहब्बत ही है कि इंसान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को नमाजों का एहतमाम करें, अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर के तरीके को एक एक को ढूंढ कर अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। सिर्फ खुशी मनाने से काम नहीं चलने वाला। अगर खुशी मना रहे हैं तो हम किस दिन मनाएंगे? कोई सा दिन ऐसा होगा मेरे मुहतरम बुजुर्गों, कोई सा दिन ऐसा होगा जिस दिन के अंदर कोई नबी दुनिया में तशरीफ न लाए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। अब सारे एक दिन तो पैदा नहीं होंगे,
कोई 7 दिन होते हैं, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, शुक्रवार, जुमा। अब को हर दिन के अंदर कोई ना कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हर दिन के अंदर कोई ना कोई नबी दुनिया से तशरीफ लेकर भी गए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इसी के बाद खुशी और गम के मनाने के चक्कर में हम रह गए। तो बताओ काम धंधा क्या हो, मस्जिद के अंदर रह गए, आज यहाँ नारेबाजी करनी, आज वहां नारेबाजी करनी, आज फलाना का जन्मदिन। और इतना अफसोस मुझे होता है, कहीं साहब की वीडियो देखी, कह रहे कि जनाब अल्लाह के रसूल का जन्मदिन मनाना चाहिए, अल्लाह के रसूल का बर्थडे मनाना चाहिए, कि अल्लाह के रसूल का रोजा रखा तो हम भी रोजा रखें। एक चीज तो देखे, याद रखें, जुमे के दिन अगर कोई इंसान जुमे के दिन रोजा रखता है इसलिए कि उसको छुट्टी वगैरह नहीं मिलती, और जुमे की छुट्टी होती है उसकी, और दिन उसके पास जुमे को और जुमे के अलावा और दिन उसके पास रोजा रखने का मौका नहीं है, तो वो इंसान रोजा जुमे के दिन रख ले। अगर इंसान इसलिए रोजा रखता है कि आज जुमे का दिन है, मैं रोजा रख रहा हूं, तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग बिदअत अमल होगा। ये अमल क्या होगा फिर? ये अमल, ये सोच, चूंकि जुमे का दिन भी खुशी का दिन है, जैसे ईद का दिन खुशी का दिन है, जुमे का दिन भी ऐसी खुशी का दिन है। इस दिन में इंसान नहाता है, धोता है, अच्छे कपड़े पहनता है। अगर किसी इंसान को जुमे का, भैया एक तो आदमी ये है कि हर जुमे रोजा रखता ही है, वो तो उसके उन्होंने अपने मेंटेनेंस बना रखा रोजा रखने का, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आदमी ये समझे कि आज जुमा है इसलिए मैं रोजा रख रहा हूँ और दिन रोजा नहीं रखता, तो ये अमल फिर बिदअत बन जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इससे भी रोजा रखने से एतराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ईद का रोजा रखते थे और जुमेरात का रोजा रखते थे, चाहते तो आप जुमे रखते थे रोजा, लेकिन आपने पीर का रोजा रखा और जुमे का रोजा रखा। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, देखें, ईद, आप ईद यानी ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से इंसान नाते पढ़ रहा है, नाते वगैरह पढ़ ले, नाते पढ़ना भी गलत नहीं है और नात सुनना भी गलत नहीं, लेकिन सिर्फ नात भी को आप फॉलो कर दें, नमाज भी छोड़ दें, उसके चक्कर में अपने काम धंधा भी छोड़ दें, उसके चक्कर में हम लोगों को तकलीफ देना भी शुरू कर दें, या उसके चक्कर में हम आज भी खुशी का दिन है, ऐसा हरगिज़ नहीं। क्योंकि देखें, और अक्सर जो है, एक बात ये देखें, ईद का दिन है ना, ईद का दिन यानी खुशी के त्योहार होते हैं, जो कंपलसरी त्योहार है, उन त्योहार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई मख्फी चीज नहीं रखी। यानी त्योहार खुल्ला खुल्ला जो होगा सबके यहाँ मनाया जाएगा, त्योहार के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, पैदाइश है, वफात है, इसके बारे में इख्तिलाफ होगा, लेकिन जो ईद है यानी त्योहार, आप देखें होली आती है, होली हिंदुओं के अंदर बहुत सारे वो है रिलीजन, बहुत सारे इनके अंदर भी फिरके हैं, लेकिन जब होली आती है सबकी एक साथ होती है होली। ईसाइयों का एक दिन है, उनके अंदर भी खुशी का त्योहार है, क्रिसमस है, उसके दिन क्रिसमस होता है ना, यानी कि आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, परसों, ऐसा नहीं है, सबका दिन एक ही होता है। आप ये देखें, ईद जब आती है, ईद का दिन जो होगा रमजान मुबारक से यानी खत्म हुआ, अगला दिन ईद का है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें 1 तारीख को ईद मनाई जाती है। ये बात अलग है कि यहाँ का आज दिन अलग है, वहां का दिन अलग है, लेकिन रमजान खत्म पर कोई इसके अंदर इख्तिलाफ नहीं है कि ईद का दिन ये नहीं है वो है। बकरा ईद है, बकरा ईद को आप देखें 10 तारीख को बकरा ईद मनाई जाती है, यानी पूरी दुनिया के अंदर 10 ही तारीख को मनाई जाएगी बकरा ईद, इसके अंदर कोई आपको इख्तिलाफ नहीं मिलने का। लेकिन ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, इसके अंदर आपको इख्तिलाफ क्यों मिल रहा है? इतने सारे आलम मवालिक है, किसी को आप उठाकर देख लें, ईद होगी तो सब जगह होगी, बकरा ईद होगी सब जगह होगी, लेकिन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आप उठाकर देखें, यहीं पर धूम धड़ाका चलेगा और किसी को पता ही नहीं है कि दुनिया में तशरीफ कब लाए थे। इतने सारे मुल्क हैं हमारे, किसी को पता ही नहीं दुनिया में तशरीफ कब लाए थे और क्या करना चाहिए, बस इंडिया और पाकिस्तान को पता है। अपने अपने खाने पीने धंधे बनाकर बैठ गए, अपने अपने खाने पीने के धंधे बनाकर बैठ गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, त्योहार के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात कोई छुपा कर नहीं रखी। त्योहार जब होगा तो सब जगह होगा। और फिर आप ये भी देख लें, मेरठ शहर के अंदर एक महल्ले में त्योहार है, दूसरे महल्ले में नहीं है। यहाँ त्योहार मनाया जा रहा, आप इस्लामाबाद जाकर देखना, किसी को पता भी नहीं है, एक घर से जमा नहीं मिलने का आपको। अगर ईद होगी सब जगह होगी, उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, अगर हमें खुशी मनानी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम खुश करना चाहते हैं, तो याद रखें, जिस तरीके पर हमारी औलादें हमारी बात मानती है, हमें खुशी मिलती है, ऐसे ही अगर हम अल्लाह के रसूल को खुश करना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल की बातें माननी पड़ती है। जब अल्लाह के रसूल खुश होंगे, अगर हमने अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं माना और आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हमने अमल नहीं किया और अपनी अपनी हम चलाते रहे, चाहे कितना हम कुछ कर लें, अल्लाह के रसूल खुश होने वाले नहीं। जिसने इंसान ने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, उसने अल्लाह के रसूल के आंखों में ठंडक पहुंचाई। ऐसे अल्लाह के रसूल खुश होंगे। जिसने, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बेहतरीन मुसलमान कौन है? बेहतरीन मुसलमान, आप याद रखें, कभी जिंदगी के अंदर, हमेशा याद रखें, कभी जिंदगी के अंदर किसी का लंबा कुर्ता देखकर मुतासिर मत होना, किसी की पगड़ी देखकर मुतासिर मत होना,
किसी का बयान सुनकर भी मुतासिर मत होना, किसी की दाढ़ी देखकर भी मुतासिर मत होना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर आप इंसान को देखना चाहते हैं तो आप उससे मामला कर लें, आप उससे लेन देन कर लें, आप उसके साथ सफर कर लें, सारी की सारी हकीकत खुल के बाहर आ जाएगी। कितने पानी में है? सिर्फ आपने देखा कि कोई इमाम साहब है, लंबा जुब्बा है, पकड़े शगड़ी बांध रखी, इमाम साहब बयान बढ़िया करते हैं और बड़े बड़े आदमी है। अभी नहीं कह सकते आप बड़े आदमी है, मैं तो अपने ऊपर इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई और न समझे मुझे कह रहे। अभी इमाम साहब बड़े आदमी, साफ कह रहा हूँ, इमाम साहब बड़े आदमी नहीं है। जब आपने इमाम साहब से कोई मामला करा, आपने ताल्लुक बढ़ाया, आपने इमाम साहब के साथ कोई सफर कर लिया, अब आपको पता चलेगा कि हाँ इमाम साहब अच्छे हैं बुरे। इंसान को जाती है हदीस पाक आपके सामने, उसका खुलासा मैंने बयान किया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, असल चीज क्या होगी? असल चीज अमल होगी, ना कोई चीज काम नहीं आएगी। असल जो काम आएगा, दुनिया के अंदर भी अमल काम आएगा और आखिरत के अंदर भी अमल काम आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।